नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज होली भी है, तो एम जी के जी एस पॉइंट की ओर से आप सभी दोस्तों और आपके पूरे परिवार को खुशी व रंगों भरे पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग व खुशियों का यह महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न को दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करेंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो साथी 100 जीके जीएस के प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस जीके जीएस के वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गंगटोक दोस्तों किस राज्य की राजधानी है? तो आप बोल सकते हैं जो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। आइजोल दोस्तों किसकी है? तो आइजोल है, आपको बोल सकते हैं मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। कोहिमा दोस्तों, कोहिमा याद रखिएगा आप, नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा इसकी राजधानी है। मेघालय का साथी एक जगह है, याद रखिएगा आप, मासिन राम बोल सकते हैं, मासिन राम। और विश्व में सर्वाधिक अधिकतर वर्षा, सर्वाधिक दोस्तों वर्षा कहाँ होता है? तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होता है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछता अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस पूछे या श्रमिक दिवस पूछे तो 1 मई के दिन बोलिएगा मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। लाला लाजपत राय का बात करते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं जो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा ही किया गया और पंजाब का केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने ही बोल सकते हैं जो साइमन दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन का गठन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1927 में इसका गठन हुआ। 1928 में दोस्तों भारत आया साइमन कमीशन और 2 साल बाद यानी 1930 में अपना रिपोर्ट दिया। तो साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था दोस्तों, लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और उसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधों का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल 24 को याद रखिएगा साथी आप, जो तीर्थकर हुआ 24 को, जिसमें से प्रथम तीर्थकर किसको बोला जाता है? ऋषभ देव को। अंतिम और वास्तविक तीर्थकर पूछा जाए साथी तो बोल सकते हैं महावीर स्वामी को। 23वां भी पूछा जाता है पार्श्वनाथ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस कतः स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? यह किसका मिश्र धातु होता है? स्टील और क्रोमियम का होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम बात करते हैं किसका? पीतल का।
पीतल भी है मिश्र धातु। तो पीतल को ट्रिक से याद रखिएगा आप, पिताजी करके याद रखिएगा। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा याद रखिएगा यानी कॉपर, जी से हो जाएगा जिंक यानी जस्ता। तो पीतल जो होता है यह तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, या तांबा जस्ता कहिए। तो ऑप्शन बी में जो तांबा और जस्ता दिया गया है यह पीतल की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम पूछा जाए तो रायगढ़ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इनमें से दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा। तो एशिया को आप लॉक कर दीजिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया याद रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। भारत रत्न का जो आकार होता है पीपल के पत्ते के समान होता है। और यह प्रश्न पूछा जाता है इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती, यानी 0 रुपए की राशि दी जाती है भारत रत्न में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन है। दोस्तों अभी बोल सकते वर्तमान में अपना भारत देश में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से 29वां राज्य पूछा गया है तेलंगाना बोल सकते हैं। 2014 में दोस्तों तेलंगाना याद रखिएगा नया राज्य बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न का था प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया। और बोल सकते प्रकाश जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश, प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड आप लॉक कर सकते हैं। ग्रेगर मेंडल का बात करते हैं तो दोस्तों अनुवांशिकता का जनक इसको कहा जाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया और प्रोटॉन का नामकरण किया। रदरफोर्ड। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों कौन है, तो नेशनल मंडेला। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी। अगर आपसे कंपनी पूछा जाए तो यूनियन कार्बाइड बोलिएगा। और यह घटना जो हुआ था दोस्तों बोल सकते हैं जो 3 दिसंबर, यह घटना 3 दिसंबर 1984 में यह घटना हुआ था। और याद रखिएगा साथ ही यह प्रश्न पूछा जाता है जो कौन गैस इससे रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। एक बार साथ ही इसका देख लीजिएगा तो 3 दिसंबर 1984, यह दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है यह खेल प्रशिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा उत्पादन से संबंधित है, इनमें से अंडा उत्पादन से संबंधित है कौन क्रांति, तो रजत क्रांति बोल सकते हैं अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का हम बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है। मेरे दोस्त लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण के बात अगर हम करते हैं तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। थाईलैंड की मुद्रा क्या है। थाईलैंड देश की मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोल सकते या थाई बात, तो बहुत बोल सकते। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी पूछा जाए तो राजधानी भी याद रखिएगा आप, बैंकॉक इसकी क्या है राजधानी है। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। और बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन अगर पूछा जाए आपसे कौन देश करता है, तो थाईलैंड ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किससे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी।
गुरुदेव का उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, किसके द्वारा? तब बोल सकते हैं आप महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको लिखने का काम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको दोस्तों लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगान दोस्तों जनगण मन को लिया गया गीतांजलि से, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ, याद रखिएगा। उसको जो लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न का था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का कथा उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? दोस्तों इसका जो आप बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का, और बोल सकते हैं ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद का बात करते हैं दोस्तों तो बोल सकते हैं भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसको। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद हो जाता है। अगला प्रश्न, पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा के अंतर्गत। यूरेनियम, बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? दोस्तों इनमें से पूछा गया है कौन सा है, तो हीरा को भी लॉक कर दीजिए और ग्रेफाइट को भी। ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ये दोनों कार्बन के अपरूप है। हीरा जो है ना साथी, सबसे कठोरतम अगर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा लॉक कर दीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए 2.42। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए sp3। हीरा जो चमकता है ना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, इसे काला शीशा के रूप में जाना जाता है ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? रायसीना की पहाड़ी पर यह स्थित है। राष्ट्रपति भवन के बारे में बात करते हैं तो सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? प्रकाश मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित लो स्तंभ किसने बनवाया था? यह बनवाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। माना जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त जितना युद्ध लड़ा था एक भी युद्ध नहीं हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध को जो मापने की इकाई है ओम है। बोल सकते प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। जूल जो है साथी यह ऊर्जा का भी मात्रक होता है और बोल सकते कार्य का भी मात्रक। न्यूटन तो पता है आपको, बल का एसआई मात्रक होता है। वाट दोस्तों शक्ति का, साथ ही बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल दोस्तों D2O जिसको बोला जाता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इनमें से सही उत्तर क्या है? मेघालय को इस नाम से जाना जाता है। मेघालय लॉक कर लीजिएगा। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के लगभग समान ग्रह है शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है और बोल सकते हैं सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता है शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोल सकते हैं। सौरमंडल में टोटल दोस्तों ग्रहों की संख्या 8 है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका पृष्ठ तनाव पर दोस्तों याद रखिए घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है, आप बोल सकते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, बोल सकते हैं आप। वित्त आयोग का कार्यकाल पूछा जाए तब 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है?
लॉग इन के नाम से इसको जाना जाता है। अतः पिपरी किस लिए प्रसिद्ध है, साथ ही यह किस लिए प्रसिद्ध है, इनमें से सही उत्तर बोल सकते हैं अखबारी कागज। वैसे दोस्तों नेपा नगर बोल सकते हैं, जो नेपा नगर जो है यह भी इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल कार्पोलर के रूप में किसे जाना जाता है, इस रूप में जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स दोस्तों बोल सकते हैं जो बाइबिल नामक जो पुस्तक है, साथ ही समाजवादियों का बाइबिल जिसको कहा जाता है दास कैपिटल को, उसका लेखक है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। नागालैंड की राजधानी, साथ ही फर्स्ट नंबर के प्रश्न में हम इसका उत्तर बता चुके हैं आपको। सही उत्तर क्या होगा, कोहिमा हो जाएगा, याद रखिएगा। ईटानगर दोस्तों बोल सकते हैं यह किसका राजधानी, अरुणाचल प्रदेश का। आइजोल और शिलोंग के बारे में तो साथ ही फर्स्ट नंबर के प्रश्न में चर्चा किया गया है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है, यह अधिकार प्राप्त है सिर्फ राष्ट्रपति को, आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है यह संसद के अंग होते हैं, आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथ ही राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बुलर झील कहाँ स्थित है, बुलर झील अगर कहे तो आपसे जम्मू कश्मीर बोलिएगा। डल झील भी अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील भी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, जम्मू कश्मीर बोलिएगा। पोलियो किसके कारण होता है, पोलियो जो है ना मेरे दोस्त यह विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है पोलियो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेफिज है। और अस्टेफिज दोस्तों यह कान की हड्डी है, बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाता है फीमर बोलिएगा। फीमर जो है यह जांग की हड्डी है, कहाँ की, जांग की। अब पिट्यूटरी जो है साथी यह एक प्रकार का ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। टिबिया जो है साथी यह पैर की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है, इनमें से उस रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मैकमोहन रेखा का बात करते हैं तब भारत और चीन के बीच खींचा गया रेखा मैकमोहन रेखा हो जाता है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, मोपला विद्रोह दोस्तों हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है RAM का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों इसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं आप। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, याद रखिएगा आप। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, तो कनिष्क के दौरान दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, बोल सकते हैं कुंडल वन कश्मीर में किया गया था दोस्तों। इसका आयोजन आपसे पूछा जा सकता है जो कौन बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में। अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, याद रखिएगा, राजगिरी में। और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ वैशाली में। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ, दोस्तों इसका सही उत्तर इनमें से क्या है, 78 ईस्वी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा। इसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, तब मिस्र को बोल सकते हैं नील नदी का उपहार कहा जाता है। किसको, मिस्र को दोस्तों कहा जाता है। तोरह किस धर्म से संबंधित है, यह यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा 206 हड्डी के आसपास मानव शरीर में होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान हो जाते हैं, इसके संस्थापक।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? कौन है? तो कमल है, याद रखिएगा। गेंदा जो है यह बिहार राज्य का राजकीय पुष्प हो जाता है अगर हम गेंदा का बात करते हैं तो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित फैसला कौन करता है? साथ ही यह फैसला किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला किया जाता है। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? संगमरमर जो है यह कार्यांतरित चट्टान है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। साथी यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा SHFJ मानिकशॉ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? उस बीमारी का नाम है प्लेग, याद रखिए। इसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। साथ ही टीबी जो है इसको क्षय रोग कहा जाता है या तपेदिक कहा जाता है। मानव शरीर का फेफड़ा, याद रखिएगा, प्रभावित होता है टीबी नामक रोग में। घना कहता है का पुराना नाम क्या है? साथ ही इसका पुराना नाम पूछा गया है तो गोल्ड कोस्ट बोल सकते हैं, इसका पुराना नाम हो जाता है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया गया? दोस्तों हर्ष के द्वारा जो दूसरी राजधानी बनाया गया तो बोल सकते कन्नौज को बनाया गया हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो आप मृतकों का टीला बोल सकते हैं। हड़प्पा का दोस्तों खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। इसका अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ी। लोथल दोस्तों याद रखिएगा गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर बोल सकते हैं। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया दोस्तों? कन्नौज को बनाया, याद रखिएगा। किसको? कन्नौज को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री, ऑप्शन सी। वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03%। इसी को बोल सकते हैं आप आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को साथी ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसको लिया गया है। प्रश्न का था शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? लिस्टर के द्वारा इसका खोज किया गया। किसके द्वारा? लिस्टर के द्वारा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 1976 में। कब किया गया? 1976 में। चेचक के टीका की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का खोज किया। यह विषाणु से होने वाला रोग है। विलियम हार्वे का बात करते हैं तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द दिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय दोस्तों बोल सकते हैं दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके पृष्ठ तनों पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है, याद रखिएगा, घट जाता है। अतः सेलुलर जेल का अन्य नाम है दोस्तों, सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काला पानी के नाम से इसको जाना जाता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील समझौता अगर पूछा जाए तो भारत और चीन बोलिएगा। 1954 में यह समझौता हुआ था।
एक हुआ था साथी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता, शिमला समझौता बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस बोल सकते हैं, फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो फ्यूज का जो तार होता है ना, यह टीन और शीशा का बना होता बोल सकते हैं। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह है लखनऊ में। नवाबों का शहर दोस्तों लखनऊ को कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक कर लीजिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का बात करते हैं तो डीएनए का संश्लेषण दोस्तों प्रयोगशाला में किया था और इसके लिए इसे याद रखिएगा पुरस्कार भी मिला था हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, रक्त का जो वर्गीकरण किया गया कार्ल लेड स्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजक है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। कहता विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, दोस्तों इस ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस, ऑप्शन ए लॉन टेनिस लॉक कीजिए। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, सही जवाब है संस्कृत इसकी भाषा थी, संस्कृत बोल सकते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कौन वर्ष चुने गए थे, 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, यह नारा दोस्तों हिटलर के द्वारा दिया गया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था जिसकी राजधानी वियना है, लेकिन हिटलर बोल सकते हैं जर्मनी का शासक था। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है, सिद्धार्थ पूछा जाए तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों क्या है, तो सिद्धार्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता हो जाता है सिंधु एवं कान्हू बोल सकते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों इसका संबंध है बांसुरी से, बांसुरी वादक हो जाते हैं यह। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा, ऑप्शन बी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए कालीबंगा से दोस्तों, जो कि राजस्थान में है कालीबंगा। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है, साथ ही इसका सही जवाब IRDA बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, दोस्तों पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव करवाता है कौन करवाता है, यहाँ पर साथी आप एक ऑप्शन डी लिख लीजिए, राज्य चुनाव आयोग बोल सकते हैं। यह साथी सही उत्तर होना चाहिए, राज्य बोल सकते हैं चुनाव आयोग, याद रखिएगा यह करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। साथ ही इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रबर को कहता है कड़ा करने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाने वाला है आपको गंधक, इसी को सल्फर कहा जाता है, गंधक मिलाया जाता है। आराम हराम है यह किसका नारा है, यह नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, याद रखिएगा यह नारा है। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है, दोस्तों फ्रुक्टोज के कारण होता है फलों में मीठा स्वाद पूछा जाए तो। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है, उस धातु का नाम है सोना, क्या नाम है, सोना उसका नाम है।
सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह है दोस्तों इनमें से कौन है? तो बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। खोज दोस्तों 1921 में किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया। भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? इसका सही उत्तर सर सैयद अहमद खां। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? कौन करता है? परमाणु क्रमांक करता है। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक। कोई तत्व साथी अगर एक्स है तो इसके ऊपर में जो माथा पे लिखा हुआ रहता है, मान लीजिए यहाँ पर ए है तो ये हो गया द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पर जो जेड है साथी यह हो गया आपको परमाणु संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए, और एक्स जो है यह कोई तत्व हो जाएगा। याद रख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन के द्वारा। नामकरण किया रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कम समय में करवा दिए। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं साथी तो आप लुसेंट के वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए, क्योंकि साथी आप जैसे क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें देखिएगा लुसेंट बुक से साथी लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछे हुए रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।